शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। क्लास शुरू करें। तैयार हो सारे बच्चे? फटाफट बुक वगैरह निकाल लो जिनके पास बुक है। हम शायद सिलेंडर पढ़ रहे थे ना। देखो सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। बेटा सिलेंडर का एग्जाम्पल कर लिया था एक हमने। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। इसमें दे रखा है नेक्स्ट 13.2 स्टार्ट करते हैं। क्या हमने 13.2 के क्वेश्चंस 1 और 2 कर लिए थे? बिल्कुल। थर्ड पे आ जाओ। 13.2 क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा कौन लिख गया है? इतना बोल रहा हूँ। हाँ बेटा देखो फटाफट ये मैं लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है ना आपका। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये देखो। थर्ड क्वेश्चन में दिया है मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक कोई मेटल पाइप है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो पाइप की लंबाई है 77 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर एंड आउटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। चलो पाइप की बात कर रहा है, पाइप बनाते हैं। कैसा होता है पाइप? देखो बेटा ये कोई पाइप है, ये लो ये कोई पाइप है। ऐसा ही तो होता है पाइप, आपने देखा होगा गांव में पाइप। अब देखो पाइप के अंदर खास बात क्या होती है? होता तो सिलेंड्रिकल है लेकिन अंदर से खाली होता है। बेटा ये पाइप है ना, ये अंदर से खाली है, अंदर से होलो है। ये पाइप कैसा है? अंदर से खाली है। अंदर से खाली है बेटा, तो मान लेते हैं कि पाइप की जो साइड की लंबाई होगी ना वो कुछ ना कुछ तो आएगी। ये आपका पाइप हो जाएगा। जो भी है बेटा ये पाइप हो गया आपका। ठीक है, पाइप जैसा होता है, पाइप की बात करते हैं। चलो जैसे ये है आपके पास, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ये मान लेते हैं बेटा कि ये पाइप है, तो इसकी अंदर से अगर ये होलो है तो इसके अंदर इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, थिकनेस होगी इसकी कुछ ना कुछ। अब एक काम की चीज़ समझनी है आपको, क्या कि अगर ये पाइप है या होलो है और सिलेंड्रिकल शेप है इसकी, तो इसमें खास बात क्या होती है कि अगर हम इसमें सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसका सरफेस एरिया आप निकालोगे तो इसकी ये वाली जो सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस होगी, लेकिन बाहर की साइड तो इसको बोलेंगे आउटर CSA। बाहर की साइड कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये आउटर CSA हो गया। बेटा यहाँ पे जो इसका फ्रंट वाला हिस्सा है ये आपको खाली दिखेगा, तो इसका एरिया πr² नहीं लेंगे, इसका अलग से बताएंगे। तो आपको बात करें कि इस जो दिख रहा है होलो पाइप टाइप की जो भी शेप दिख रही है, इसका अगर सरफेस एरिया पूछे, केवल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया वो एरिया होता है जो ऑब्जेक्ट की जिस एरिया को आप टच कर सकते हो या उसकी जितनी सरफेस को आप टच कर सकते हो वो कंप्लीट सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो देखो इसमें कहाँ कहाँ टच कर सकते हैं? बाहर की साइड कर सकते हैं, दिख रहा होगा सब बच्चों को, और इसके अंदर की साइड जो है। अब अंदर की साइड देखोगे तो अंदर की जो सरफेस है उसको भी तो हम टच कर सकते हैं, पाइप है तो अंदर की सरफेस को टच कर सकते हैं, तो वो इनर सरफेस होगी बेटा। ठीक है, ऐसे ही जैसा ये फ्रंट में दिखेगा पाइप, वैसा ही पीछे की तरफ भी दिखेगा।
अब इसके बाद में इसमें टोटल सरफेस कितनी होगी, देखो ध्यान से मैं बनाता हूँ। एक तो इसमें आउटर CSA, बाहर की करो सरफेस एरिया आ गया। दूसरा आएगा इनर CSA। तीसरा आएगा टॉप और बॉटम। बेटा ये 3 एरिया आएंगे, लेकिन टॉप और बॉटम कुछ अलग टाइप का दिखेगा, वो हम बता देंगे अभी थोड़ी देर में। क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है, पहले ये देखो, इनर CSA, आउटर CSA और टोटल सरफेस एरिया। तो बेटा आउटर CSA की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 77 सेंटीमीटर तो लेंथ है, 4 और 4.4। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.4 सेंटीमीटर। डायमीटर की बात कर रहा है बेटा, ये तो डायमीटर आधा कर देते हैं, इसको हटा के 2 और ये 2 पॉइंट। ये बात समझ में आई सब बच्चों को? आउटर CSA की बात करते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है। आउटर CSA मतलब CSA का फॉर्मूला हर जगह सेम लगेगा, 2πRH। बदलेगा क्या, रेडियस बदल जाएगी, अंदर की रेडियस अलग, बाहर की रेडियस अलग। जब अंदर की रेडियस होगी तो उसमें आप पाइप के अंदर की साइड देखेंगे, और आउटर रेडियस देखोगे तो उसमें पाइप के बाहर की तरफ। तो बेटा आउटर CSA निकालेंगे तो 2πR, बाहर कितनी है 2.2, बाहर की रेडियस कितनी है 2.2। H है आपका 77, 7 से कट गया 11 आ गया, तो बेटा ये आ गया आपका 44 इंटू 11 इंटू 2.2। जो भी आएगा कैलकुलेट करने पे ये इसका एरिया आ गया, कौन सी साइड का, बाहर की साइड का। अंदर की साइड का निकालते हैं। इनर CSA वो भी 2πRH, 2π रेडियस इसकी 2 है इस बार, H इसमें वही 77 है, ये काटेंगे तो 11 आ गया बेटा, 88 इंटू 11। ये आ गया इसका इनर CSA और आउटर CSA। बेटा इसमें पूछा है TSA, थर्ड पार्ट है इसका, टोटल सरफेस एरिया। पहले इसको नोट कर लो फिर करते हैं। मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा बेटा, क्या बताऊं। देखो पाइप को अगर आप साइड से देखोगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा इसकी विड्थ कितनी है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर पाइप को आप सामने से देखोगे, पाइप को अगर आप यहाँ से देखोगे बेटा साइड से, तो आपको केवल उसकी लेंथ दिखेगी, उसकी सामने की थिकनेस नहीं दिखेगी कि पाइप की मोटाई कितनी है। जैसे ही आप पाइप को सामने से देखोगे तो आपको केवल और केवल पाइप की मोटाई दिखेगी। देखा है कभी पाइप को ऐसे सामने से देखोगे तो केवल फ्रंट में सेम ही तो दिखेगा सामने वाला हिस्सा, और आपको ये थोड़ी पता है पाइप कितना लंबा है। सामने से केवल उसका फ्रंट वाला हिस्सा दिखेगा, फ्रंट वाला हिस्सा दिखेगा तो उसकी कुछ थिकनेस होगी, ये थिकनेस होगी। अंदर से पाइप पूरा खाली है, सरफेस केवल यहाँ है बेटा, उसकी सरफेस कहाँ है, बस यहाँ पे। तो इस सरफेस की अगर रेडियस निकालें तो ये 2 है, बाहर वाली रेडियस 2.2 है, आउटर रेडियस इनर रेडियस पता है, आपको निकालना है सरफेस का एरिया। सरफेस का एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, तो सरफेस का एरिया निकालने के लिए हमें ये देखेंगे कि सरफेस है कहाँ, उसी का तो एरिया निकालेंगे।
तो सामने से जब देखोगे आप इसको पाइप को, तो सरफेस केवल और केवल एक रिंग शेप में ही तो आएगी, एक रिंग शेप में सरफेस आएगी फ्रंट में पाइप के, बाकी तो अंदर से पूरा खाली है, अंदर तो सरफेस है ही नहीं। अंदर तो वो कर्ड वाली घूमी हुई है जिसको CSA बोलते हैं हम। बेटा प्लेन सरफेस अलग होती है, कर्ड सरफेस घूमी हुई सरफेस होती है। तो पाइप के अंदर की तरफ जो घूमी हुई सरफेस है ना, उसको इनर CSA बोलते हैं, इनर CSA। आउटर CSA बाहर की तरफ जो रोटेट हुई घूमी हुई सरफेस है, ये आउटर CSA है। तो दो सरफेस तो हमने ले ली पहले ही, बच गई कौन सी, पाइप में क्या बच गया, फ्रंट वाला हिस्सा बच गया और पीछे वाला हिस्सा बच गया। तो फ्रंट वाला हिस्सा जैसा है वैसा ही पीछे वाला हिस्सा है, दोनों सेम है। तो अब हम क्या करते हैं, फ्रंट वाले हिस्से की बात करते हैं। जब हम पाइप को सामने से देखते हैं तो पाइप हमें ऐसा दिखेगा, बाकी इसकी लेंथ कितनी अंदर तक हमें नहीं पता, हमें केवल और केवल रिंग शेप दिखेगी। और जो रिंग शेप दिखेगी उसमें उसकी कुछ थिकनेस होगी, पाइप की मोटाई होगी, कुछ पाइप की मोटाई होगी। तो हम मान लेते हैं कि पाइप का सेंटर यहाँ है। तो पाइप का सेंटर हमें पता है, तो बेटा बताओ पाइप का सेंटर पता है आपको तो वहाँ से जैसे ही पाइप के अंदर की सरफेस तक पहुँचेंगे तो इनर रेडियस अलग है 2 और आउटर रेडियस 2.2। तो हमें तो इस रिंग शेप का एरिया निकालना है। जो रिंग शेप आपको दिख रही है उसका एरिया निकालना है। उसका एरिया क्या आएगा, बाहर वाले सर्कल का जो पूरा एरिया है, देखो अगर मैं इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल के इसमें से अंदर वाले सर्कल का माइनस कर दूं, इस पूरे सर्कल का बड़े वाले का एरिया निकालूंगा तो पूरा आ गया, इसमें से अंदर वाला माइनस करूंगा तो बचेगा क्या, ये साइड साइड का बच जाएगा, यही तो बचेगा। तो देखो बाहर वाला पाई आर स्क्वायर, बाहर वाले को R1 मान लो, दूसरे को R2 मान लो। ये समझ में आया, बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया, दोनों सर्कल का एरिया निकालेंगे, अंदर वाले का एरिया माइनस कर देंगे, बाहर वाले का ऐसे कैसे रखेंगे। आ गया समझ में, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करना है। तो ये आएगा पाई 22/7 R1 स्क्वायर, बाहर वाला कितना है 2.2 माइनस दूसरे वाला फिर R2 2 × 2। तो बेटा दोनों में कॉमन ले लेना 22/7, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आपको जोड़ बाकी आते हैं, प्लस माइनस आते हैं अच्छे से, सबको आते हैं। देखो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, आप चेक करना, मेरे हिसाब से ये आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.6 आ गया, 22 × 0.12, ये 220 आ गया, 264 आ गया, हो गया मेरे हिसाब से। तो देख लो कैलकुलेशन सही है क्या, आपकी जितनी फास्ट आती नहीं, फिर भी देख लो, लिख लो फटाफट, जल्दी से लिख लो। ये इसका केवल और केवल कौन सा एरिया है, एक साइड का एरिया है, दोनों का निकालेंगे तो पीछे वाले का एरिया निकालेंगे तो यही आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा रिंग शेप का टोटल। ये टॉप का है, बॉटम का भी यही आएगा। प्रियांशी टेलर बताओ बेटा क्या दिक्कत है, प्रियांशी टेलर कहाँ हो बताओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ। टू पाई RH फॉर्मूला कैसे लगेगा, कैसे लगाया, लिख के लगाया और कैसे लगाया है बेटा। देखो
2πRH ही क्यों लगाया, ये है आपका सवाल। तो 2πRH क्यों लगाया, क्योंकि बेटा इसमें हमें CSA निकालना है। 2πRH किसका फॉर्मूला है, सिलेंडर के CSA का। ये मान लो सबको लिख रहे हो, लिखते रहो ना, दिख रहा होगा उधर का। तो ये जैसे आपके पास सिलेंडर है, ये आपके पास क्या है, सिलेंडर है। इस सिलेंडर में कर्व सरफेस कौन सी है, ये वाली बाहर वाली, ठीक है। तो जो कर्व सरफेस है इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो CSA सिलेंडर का हमेशा 2πRH होगा, ठीक है। तो 2πRH कहाँ कहाँ लगाना है, जहाँ जहाँ आपको कर्व सरफेस दिखे, और वो कर्व सरफेस भी किसकी, सिलेंडर की, ठीक है। ऐसा नहीं बॉल की कर्व सरफेस दिख रही है वहाँ 2πRH नहीं, केवल और केवल सिलेंडर की। अब पाइप की बात करते हैं तो पाइप में बाहर की साइड भी कर्व सरफेस होती है, अंदर की साइड भी होती है पाइप के अंदर कर्व सरफेस। ये ढक्कन दिख रहा है, इस ढक्कन के अंदर दिख रही होगी ये सरफेस, अंदर दिख रही है, ये भी तो कर्व सरफेस है और सिलेंड्रिकल है। इसका भी एरिया निकालेंगे 2πRH से, कर्व सरफेस एरिया। आ गई बात समझ में। फिर भी नहीं पता क्या होता है सिलेंडर, तो आप अपने घर पे देखना, पाइप वगैरह सबके घर पे होंगे। नहीं है पाइप, पाइप नहीं है। बेलोज क्या होता है बेटा जानते हो, बेलोज टंग्स, चिमटा फूकनी है, जानते हो ना। हाँ 2.64 TSA है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये कौन बोला TSA, मैंने तो बोला ही नहीं, मतलब कुछ भी हैं। देखो ये केवल और केवल इसका एरिया है टॉप का, ये लो। अभी तो इसमें बचा हुआ है, देखो जब आप TSA निकालते हो होलो सिलेंडर का, मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। TSA ऑफ होलो सिलेंडर, ये होलो सिलेंडर था, अंदर से जो खाली होता है उसको होलो सिलेंडर बोलते हैं। TSA ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर जो होता है आपका ये होता है बेटा, ये डायग्राम भी बनाना, फॉर्मूला लिखो तब। इसमें एक रेडियस होती है अंदर की तरफ, एक होती है अंदर से बाहर की तरफ। अगर अंदर वाली को R1 और बाहर वाली को R2 मान लें, बड़ी वाली R2 मान ली हमने, छोटी वाली R1 मान ली, तो हमें अगर इस सिलेंडर का TSA निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया, तो वो होता है इनर CSA आउटर CSA प्लस फिर होता है एरिया ऑफ रिंग शेप। टॉप और बॉटम सब का एरिया, ये होता है TSA। इनर CSA क्या होता है, आपको क्वेश्चन में H मिलेगा, R1 भी मिलेगा, R2 भी मिलेगा। फॉर्मूला लगाना है TSA का, 2πR1H फिर 2πR2H, और एरिया ऑफ टॉप और बॉटम सेम होते हैं दोनों, कोई फर्क नहीं होता उसमें। तो एक का निकाल के डबल कर देंगे, पाई R2 स्क्वायर, ये होता है इसका TSA, ठीक है, लिख लेना। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, हाँ रिया अब बता, 2.64 TSA है। लिखो फॉर्मूला लिखो, आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला समझ लेना, याद कर लेना, ये डायग्राम, ये फॉर्मूला TSA CSA सब, ठीक है।
और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो आज की क्लास केवल यही था कि इस क्वेश्चन को 2 बार करना बेटा, ठीक है। थैंक यू, बाय। अगली क्लास में करते हैं बाकी।